कर ये ख्याल, हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। लोग नए नए नजारे, नई सुबह की नई बहारें, और नया है नई जगह है, रोज है नया शहर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। बदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। नमस्कार। जायके का सफर अपना सफर तय करते हुए आज आ पहुंचा है केरला। केरला में सदियों से विदेशी लोग आते रहे हैं, जैसे अरब से, चीन से, यूरोप से। इनफैक्ट केरला हैज सीन द एडवेंट ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, एंड इसका नतीजा ये हुआ है कि इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ देयर इज एन इंटरेस्टिंग फ्यूजन, स्पेशली इन इट्स कुजीन। आने वाले एपिसोड्स में इसी फ्यूजन के बारे में हम आपको और जानकारी देंगे। जायके के सफर का पहला स्टेप है केरला का स्टेट कैपिटल, जिसका नाम है त्रिवेंद्रम, जिसे आजकल तिरुअनंतपुरम भी कहते हैं। तिरुअनंतपुरम का नाम जुड़ा है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से, जो कि इस शहर का एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है और इसी वजह से हर टूरिस्ट के आइटिनरी का एक जरूरी हिस्सा है। तिरुअनंतपुरम was the chief town of the princely state of Travancore और महाराजा मार्तन वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया था 1773 में। मंदिर समर्पित है लॉर्ड विष्णु को, who was the patron deity of the Travancore family. Padmanabha refers to the locally worshipped form of Vishnu, जो अनंत नाम के sacred serpent पर लेटे रहते हैं, और यहीं से होता है तिरुअनंतपुरम का नामकरण। Tiruvananthapuram therefore means the city of the sacred serpent. टेम्पल के पास ही है त्रावणकोर के महाराजाओं का महल। आज ये एक म्यूजियम है, ओपन टू द पब्लिक। ये महल खास तौर पे फेमस है केरला के आर्किटेक्चर के लिए। It also offers a rare glimpse into the public and private lives of one of India's well-known royal families. ओरिजिनली ट्रावनकोर स्टेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इस स्टेट का भाग्य परिवर्तन हुआ 18वीं शताब्दी के करीब, जब मार्तन वर्मा ने राजगद्दी संभाली। ट्रावनकोर के राजाओं का प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ केरला को बनाने में खास योगदान रहा, जो कि आज भारत का सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव, लिटरेट और एजुकेटेड स्टेट्स में से एक है। After India gained its independence from the British, the royalty were consigned to the dustbin of history. Present-day Kerala state बना 1956 में ट्रावनकोर, कोचिन और मालाबार से, और तभी तिरुअनंतपुरम को स्टेट कैपिटल बनाया गया। मालाबार मद्रास प्रेसिडेंसी का अंग था, जबकि कोचिन और ट्रावनकोर प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन पर महाराजाओं का राज था। इन प्रिंसली स्टेट्स के पूर्व राजाओं की वेलफेयर पॉलिसीज का अनुसरण पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने किया, जिनमें विश्व की पहली सत्ता में आने वाली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट शामिल है। इन सारे एफर्ट्स के ही कारण आज केरला देश का सबसे ज्यादा विकासशील प्रांत है।
खाने पीने के मामले में तिरुवनंतपुरम बेमिसाल है और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आइए आज कुछ ऐसे ही ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। It seems Kerala and banana chips are synonymous. जब हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को पता चला कि जायके का सफर केरला जा रहा है, बिलीव मी, सब ने बनाना चिप्स का डिमांड किया और हमें भी खरीदना पड़ा to keep the near and dear ones happy. आपको यहाँ हर जगह ये चिप्स मिल जाएंगे। We especially went to see how these chips were being made and they're really easy to make. पहले peel the bananas, फिर उनको चॉप करना and then fry them in boiling coconut oil. That's it. चिप्स तैयार है। चलते चलते हम आ पहुंचे हैं लपटिसरी बेकरी। आप सोच रहे होंगे बेकरी ही क्यों? Well, if you have a sweet tooth और आपको एक मिठाई की दुकान की तलाश है, तो यहाँ पर आपको कोई मिठाई की दुकान नहीं मिलेगी। It might sound incredible, but it's true. यहाँ सिर्फ बेकरीज ही है। लपटिसरी हाल ही में खुला है और यूजुअल कुकीज एंड बिस्किट्स के अलावा यहाँ आपको मिलेगा a variety of products from Kerala like tapioca and banana chips. यहीं पर है तिरुवनंतपुरम का पहला वादीलाल आइसक्रीम आउटलेट and above all, it also serves fast food like burgers, pizzas and grilled sandwiches. Watch out appams, idlis and dosas. साउथ पार्क्स रीजेंसी रेस्टोरेंट तिरुवनंतपुरम के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट्स में से एक है। If you are in Tiruvananthapuram and you don't mind splurging, you should definitely head for this restaurant. रीजेंसी मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है जो सर्व करता है इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल कुजीन। स्पेशल ओकेशंस पर आपको यहाँ बुफेज भी मिलेंगी। साउथ पार्क्स रीजेंसी रेस्टोरेंट की स्पेशलिटीज है करी मीन फ्राई, लॉबस्टर वरुथथू, मालाबार चिकन करी, सब्ज शबनम और वीर वाली पनीर। Gokulam is a 24-hour coffee shop of Chaitram Hotel run by KTDC. जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता ही है, गोकुलम रेस्टोरेंट में एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है जो कि भगवान कृष्ण की कथाओं से जुड़ी हुई है। गोकुलम भी एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है जहां चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, नॉर्थ एंड साउथ इंडियन फूड अवेलेबल है। यहाँ की कुछ स्पेशल माउथ टिकलिंग डिशेस है बनाना फ्राई, मसाला डोसा एंड पेपर मसाला डोसा। हाईलैंड होटल का सिटी क्वीन रेस्टोरेंट शहर का एक और मनपसंद ईटिंग जॉइंट है। लंच टाइम में यहाँ सिर्फ केरला की डिशेस ही सर्व होती हैं, मगर रात में ये तब्दील हो जाता है एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में जो सर्व करता है नॉर्थ इंडियन, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल डेलिकेसीज। यहाँ का वेजिटेरियन खाना बहुत पॉपुलर है, but the favorite dishes of the customers are fish, chicken and prawn curry with rice. Rangoli एक family restaurant है and it serves Chinese, continental and Indian food. However, the restaurant specializes in North Indian cuisine. केरला में 3-4 दिन बिताने के बाद हम तो अपना नॉर्थ इंडियन गुडीज बेहद मिस करने लगे और तब रंगोली बन गया हमारा फेवरेट ईटिंग जॉइंट। So if you are in Tiruvananthapuram and you like North Indian food,
or you're missing your naans and tandoori chicken, रंगोली से बेहतर और क्या हो सकता है। रंगोली की कुछ फेवरेट डिशेस हैं वेजिटेबल नूडल्स, चिकन शेजवान, फिश कटलेट, नान, आलू गोभी, तंदूरी चिकन एंड कश्मीरी पुलाव। हमारे रेसिपी सेक्शन में आज हम आपको केरला का एक बहुत ही पॉपुलर डिश के बारे में बताएंगे, लेकिन दैट्स आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक। अपने नोटपैड्स और पेंसिल्स के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको केरला के एक बहुत ही पॉपुलर डिश के बारे में बता रहे हैं, श्रिम्प करी। आज हमारे साथ हैं होटल सूर्या बेस्ट वेस्टर्न के एग्जीक्यूटिव शेफ सुशील चुग। वेलकम टू जायके का सफर। थैंक यू। तो पहले आप इंग्रेडिएंट से शुरू कीजिए। चॉप्ड ऑनियंस, स्लाइस गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, ग्रीन चिलीज, चॉप्ड टोमेटोज, फ्रेश कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी, करी लीव्स, कोकुम, मस्टर्ड सीड्स, मेथी सीड्स, सॉल्ट, कोकोनट ऑयल और फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट। तो ये बनाते कैसे हैं? उसके लिए सबसे पहले हम कोकोनट ऑयल को पैन में डालेंगे। ओके। इसके लिए जो श्रिम्प्स हमने यूज़ करनी है वो बहुत ही छोटी साइज़ की होनी चाहिए। आप देख लें, हाँ। इन्हीं को चिमिन कहा जाता है और ये चिमिन करी कहलाती है जो हम बनाने जा रहे हैं। ऑलराइट। और जैसे ये ऑयल गर्म हो जाता है तो आप इसमें सबसे पहले चॉप्ड ऑनियंस को डालेंगे। ओके। ये आपने जो कितने ऑनियंस आपने काटे हैं फॉर दैट मच ऑफ श्रिम्प? ये मीडियम साइज़ के 2 ऑनियंस यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है। ये ग्रीन चिलीज को ऐसे स्लाइस कर लेंगे। ओके। और जैसे ये ऑनियंस ज़रा लिम्पी हो जाएंगे तो इसके अंदर ग्रीन चिली, गार्लिक, गार्लिक को ऐसे डाल सकते हैं, ये बारीक नहीं कटा हुआ है, और चॉप जिंजर डाल सकते हैं। ठीक है। और आप इन इंग्रेडिएंट्स को इतने तक कुक करेंगे जब तक ये ब्राउन हो जाएं। ठीक है। ये तो लगभग ब्राउन हो गए हैं। थोड़ा सा भी कसर है इसमें। हाँ। आप ज़रा इसको चलाइए। ओके। इतने तक हम ये जो ग्राउंड स्पाइसेस हैं इसका पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है। ये कोरिएंडर पाउडर है, ओके। रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी इसमें। ज़रा सा पानी दीजिएगा। ओके। आप इनका ग्राउंड स्पाइसेस जो है उनको पेस्ट क्यों बना रहे हैं? इससे कि ये जो अभी पैन में टेम्परेचर है ऑयल का, हाँ। वो बहुत ज़्यादा है, तो उस टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए अगर हम ऐसे ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे ठीक है। तो वो जलने का डर रहता है। अब ये डिज़ोल्व करके स्पाइसेस को हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है। और अब आप इस मसाले को ऐसे भूनते रहेंगे, चलाते रहेंगे ठीक है। कि ये जो मसाला है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, अच्छी तरह से भुन जाए। जैसे ये मसाला हमारा भुन जाएगा और अच्छी खुशबू बाहर आने लग जाएगी, तब हम इसमें चॉप्ड टोमेटोज़ को डालेंगे। ठीक है। कितने टोमेटोज यूज़ किए हैं आपने? इतने सारे प्रॉन्स श्रिम्प्स के लिए आप आधा जो टी कप है वो यूज़ कर सकते हैं चॉप्ड टोमेटोज़ का, या एक फिर मीडियम साइज टोमेटो काफ़ी है इसके लिए। दीजिए, मैं करती हूँ। हाँ जी। इसमें बड़ा ज़रूरी है कि फायर को रेगुलेट किया जाए कि मसाला भुने तो सही पर जले ना। वेरी इम्पोर्टेंट।
अब ये मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें चॉप टमाटोज को डालेंगे। चॉप टमाटोज को डालने के बाद में थोड़ा सा इसको भुनेंगे। और अब इसमें हम करी लीव्स, और कोकोनट का एक्सट्रैक्ट डालेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है। हाँ जी। और कितना आपने, एक कोकोनट लिया है, कितना लिया है? हमने हाफ कोकोनट यूज किया है इसके लिए। अब जैसे ये सिमर करने लगेगा, इसमें हम कोकुम डाल देंगे। ठीक है। और कोकुम को हमने 10 मिनट तक सोक करके रखा हुआ है सॉफ्ट करने के लिए। ये कोकुम टैमरिन की तरह है? हाँ, टैमरिन का एक सब्स्टिट्यूट ही समझ लीजिए। और इससे खटास आती है। और इसको ऐसे छोटा छोटा काट लेंगे। ये कोकुम भी जैसे आप कोई सी भी दुकान में, डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह में मिल जाते हैं। हाँ जी। अब हम इसमें श्रिम्प्स डालेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमने कैसे इसको पील किया हुआ है, पील करके डीवेन किया है उसको, और तब हम उसको डाल रहे हैं। ऐसे आपने कोई इसको सॉटे नहीं किया है, पार बॉयल नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको चॉप किया? हाँ, पार बॉयल करने से जो है वो जो ओरिजिनल रियल टेस्ट है श्रिम्प्स का, वो कम हो जाता है। और अब हम इसको सॉल्ट से सीजन कर देते हैं। और अब कुक होने में कितनी देर लगती है श्रिम्प को? इस साइज के श्रिम्प्स को कोई 2 या 3 मिनट लगने चाहिए तकरीबन, बस। क्योंकि ये बहुत ही छोटे श्रिम्प्स यूज़ करे जाते हैं, इसलिए इसके लिए 2-3 मिनट काफ़ी है। इसको ओवर कुक करेंगे तो वो टफ हो जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाता है। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हमने इसको एक तरह से बघार देना है, टेम्परिंग करना है। और टेम्परिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और मेथी के सीड्स। और टेम्परिंग के लिए आपको ये बर्तन का इस्तेमाल, हाँ, ओके। इसमें भी टेम्परिंग आप करेंगे कोकोनट ऑयल से। कोकोनट ऑयल डालने के बाद में अब हम इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल रहे हैं। और मस्टर्ड सीड के साथ में आप इसमें बिल्कुल कम क्वांटिटी में, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में मेथी के सीड्स डालेंगे, जिसको फेनुग्रीक सीड्स कहा जाता है। कम क्वांटिटी क्यों? बिकॉज इट बिटर हो जाता है। ये बिटर होता है, पर इससे ये डालने से क्या है कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ये क्रैकल करने लगेंगे और इमीडिएटली हम इसको श्रिम्प करी में डाल देंगे। ओके, ये इसको ट्रांसफर कर दें यहाँ पे? हाँ जी। तो ये हमारा चिमिन करी रेडी हो गया है। बिल्कुल। ओके, इसको आप डिश आउट करें और प्लेन राइस के साथ में सर्व करें। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया इसमें फ्लेवर आ रहा है। या, वन कैन स्मेल इट। ओके, सो आवर श्रिम्प करी इज रेडी। और जैसे कि हमारे शेफ ने आपको बताया, यू कैन सर्व इट विद स्टीम्ड राइस। थैंक यू सो मच शेफ फॉर बीइंग विद अस। और नाउ अ क्विक रिकैप। श्रिम्प करी बनाने के लिए आपको चाहिए श्रिम्प्स, अनियंस, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज, टोमेटोज, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी, करी लीव्स, कोकुम, मस्टर्ड सीड्स, मेथी सीड्स, सॉल्ट, कोकोनट ऑयल एंड द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट। पहले एक पैन में कोकोनट ऑयल को हीट करें, इसमें अनियंस डाल दें और उन्हें सौते करें till they're lumpy. After that, add ginger, garlic and chilies and fry till the onions turn brown. इसके बाद make a paste of red chili powder, coriander and haldi. पेस्ट को ऑयल में ऐड कर दें and cook for a while. इसके बाद add chopped tomatoes, curry leaves and the first extract of coconut. जब ये ग्रेवी बॉईल करने लगे तो add the shrimps. Add salt to taste and cook for 2-3 minutes. फिर इसको बंद कर दें।
इस करी में फाइनली मेथी सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स का तड़का लगाएं। And now it's time for a short break, but do stay on. There's lots more happening on this program. केरला में बहुत आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव से दूर होकर थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर सकते हैं। The tourist village of Veli, which is about half an hour's drive from Thiruvananthapuram, is one such great escape. और यहाँ पे आप बहुत तरह के मोटर स्पोर्ट्स में भी इंडल्ज कर सकते हैं। वेली लगून तिरुवनंतपुरम से 9 किलोमीटर दूर है और आज ये शहर के लोगों के लिए एक फेवरेट हॉर्न बन गया है, जहां लोग कुछ पल शहर की चहल पहल से दूर वाटर स्पोर्ट्स या फिर समुद्र के पास स्ट्रोल के लिए जा सकते हैं। The lagoon is separated by a narrow strip of sand from the sea, and usually there are as many people at the sea beach as there are taking part in water sports. वेली का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यहाँ के लैंडस्केप गार्डन्स, जिसे शिल्पकार कनाई कुंजी रमन ने डिजाइन किया है। Some of his gigantic sculptures look fairly bizarre, और विश्वास कीजिए ये निश्चित रूप से हटकर दिखते हैं। Veli is known first and foremost for the facilities it provides for water sports. The rest is just icing on the cake. वेली में आप पावर बोट्स, मोटर बोट्स, पेडल बोट्स और साथ में रोइंग बोट्स का भी भरपूर मजा ले सकते हैं। कयाक्स भी अवेलेबल है और साथ ही हॉवरक्राफ्ट्स भी for those who want that extra zing from life. तो अगर आप तिरुवनंतपुरम में हैं और संग संग आप वाटर स्पोर्ट्स के भी शौकीन हैं, तो आपको वेली लगून जरूर जाना चाहिए। You will definitely not regret your decision. केरला के सफर की ये हमारी शुरुआत है। There are lots of fascinating places that we have to go to, but that will be in the forthcoming episodes. अब हमारे पास वक्त बस इतना ही है कि आपसे अलविदा कहें। So have a great time. See you same time next week on the same channel. Bye. If you have any suggestions, please write to us at Zaike Ka Safar, Z Telefilms Limited, Post Box number 1, Andheri East, Mumbai 400099, India, TVC.